वेलकम बैक एंड थैंक यू सो मच। आपकी ट्वीट्स हमें मिल रही हैं और बिल्कुल हमें भी ऐसा फील नहीं हो रहा जैसे हम अकेले हैं। आप लोग हमारे साथ हैं, हम कभी अकेले फील नहीं करते। अच्छा, एक जिस और टाइम पे भी आ बात जाए जो मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे, आप लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत एक्स्ट्रावेगेंट और लेविश इफ्तार कर रहे हैं, प्लीज़ अपने बड़े बड़े दस्तरखानों और बड़ी बड़ी डाइनिंग टेबल्स की तस्वीरें सोशल मीडिया, फेसबुक और इन जगहों पे पोस्ट ना करें। खुद इंजॉय करें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं खाएं, क्योंकि इस वक्त बहुत से वो लोग जो इससे पहले अफोर्ड कर सकते थे उनके हालात भी ख़राब हैं। तो प्लीज़, और वैसे भी अपने भी दस्तरखानों को ज़रा नॉर्मली रखें। पर भी वो हर किसी पे अपने पे हम बैठ के किसी को बिल्कुल ही एजुकेशन नहीं देने वाले। लेकिन यस, यू आर वेरी राइट कि आपको ज़्यादा इसको प्रोपेगेट ना करें, प्रोपेगेट करने की ज़रूरत नहीं है। एक तस्वीर आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इट इज़ वायरल ऑन सोशल मीडिया एंड एक्चुअली इट मेक्स सेंस एज वेल। ये लें जी, आगे डॉक्टर्स एज सुपर हीरोज। आपको पता है कि बिल्कुल बाउइंग टू देम, क्योंकि इस वक्त अगर आप दुनिया में कोई कुछ कर रहा है ना, ऑनेस्टली ये कोरोना वायरस से लड़ने के लिए प्रैक्टिकल टर्म्स में दोज आर द डॉक्टर्स। तो आपने किसी भी सुपर हीरो को कभी फैंटेसाइज किया हो, पीछे हल्क भी बेचारा झुका हुआ छत के साथ टच कर रहा है, सुपरमैन, आयरन मैन, अब आप किसी स्पाइडरमैन भी साइड पे नजर आ रहा है। मतलब ये तो ऑब्वियसली फिक्शनल चीज़ें हैं, लेकिन द रियल लाइफ हीरोज आर डॉक्टर्स एट द मोमेंट। अच्छा, साथ ही हम ये कहना चाहेंगे कि डॉक्टर्स को चलें, सलूट आप कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इनको इस वक्त पाकिस्तान में पर्टिकुलरली सलूट से ज़्यादा दुनिया भर में भी सूट की ज़रूरत है। वो जो प्रोटेक्टिव सूट होता है उसकी ज़रूरत है। शायरी आप करना स्टार्ट हो गए हैं रमज़ान में, क्या बात है? ये रोज़े में उतरती है, रोज़े में ये इस तरह। ओके, वेरी नाइस, आमद होती है रोज़े में। अच्छा जी, आपको बताएं जोक्स असाइड, लेकिन क्या हो रहा है और डॉक्टर्स बेचारे ज़रा मुश्किल में भी हैं और उनकी एक प्ली है जो हम ऑब्वियसली आपको भी सुनाएंगे। लॉकडाउन में आपको बताएं कि लॉकडाउन में तोसी के साथ इसी मज़ीद सख्त भी बनाना होगा, इसे मज़ीद सख्त बनाना होगा। इज्तिमात को ना रोका गया तो कोरोना को बेकाबू होने से कोई रोक ना पाएगा। डॉक्टर्स हो या नर्सेज, सब दुआइयां दे रहे हैं। सिंध और पंजाब के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा में भी डॉक्टरों ने लॉकडाउन को अमली तौर पर नाफिज करने की अपील कर दी। डॉक्टर्स का कहना था कि मार्केट्स खुलने से सूरत हाल बदतर हो सकती है। किसी इस्लामी मुल्क का बता दीजिए मुझे, अदर देन पाकिस्तान, कि जहाँ के मसाजिद में नमाज़ें हो रही हो, तो फिर हमें भी करने की ज़रूरत है। वरना अगर नहीं है तो प्लीज़ हमें ये फ़ैसला करना है, और ये फ़ैसला बोझल दिल के साथ हमें करना पड़ेगा कि 4 हफ्ते कोई बड़ी चीज़ नहीं। हमें सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि जितना भी हम लॉकडाउन करेंगे, जितना ही हम बाहर नहीं निकलेंगे, जितना ही हम एहतियात करेंगे, उतना ही हम इस बीमारी से बगैर किसी इलाज के बच सकते हैं। ऐसी हालत खुदा न खास्ता ना आ जाए कि फिर हमारे पास अस्पतालों में काम करने के लिए डॉक्टर भी न हो, नर्सेज भी न हो। दूसरी जानिब कोरोना वायरस के हवाले से कराची प्रेस क्लब में ख़वातीन डॉक्टर्स ने भी एहतियात की अपील की। रोपणी डॉक्टर्स ने कहा कि लॉकडाउन में नरमी के बाद कोरोना केसेस की शरह में बेतहाशा इजाफा हुआ है। हम भी किसी की माँ हैं, किसी की बहन है, किसी की बीवी है, किसी की बेटी है। हमें अपनी जान की तो परवाह नहीं है, लेकिन अपनी फैमिली की तो सबको परवाह होती है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम डॉक्टरों को बचाएं, क्योंकि अगर डॉक्टर मरना शुरू हो गए तो फिर मरीजों को देखने वाला भी कोई भी नहीं होगा। हमें मजबूर किया गया है कि हम लोगों के आगे हाथ बांधें। हम हाथ बांधने को तैयार हैं, हम पैर बढ़ने को तैयार हैं। हम नहीं देख सकते इतनी हम बात। हम किस तरह से हम इसको कोप अप करेंगे? वी कांट। हमारा सिस्टम ख़त्म हो गया है जो हम हालत हॉस्पिटल में देख रहे हैं। थैंक यू। तो अगर आप सोच रहे हो ना कहीं बाहर से इफ्तारी लाने का या फिर कहीं इफ्तार पार्टी करने का अपने घर पे, तो ये देख लीजिएगा एक दफ़ा प्लीज। ये हाथ जोड़ें, डॉक्टर्स भी हाथ जोड़ें, हम भी हाथ जोड़ें। इसको अगर जल्दी ख़त्म करना है, ऑफ कोर्स हम दुआ कर रहे हैं ना कि जल्दी ख़त्म हो। रमज़ान में हम सारों की दुआओं की कंसंट्रेशन इस चीज़ पे है, तो उसमें कुछ अमली तौर पे भी तो आपको करना है ना। दुआ तो करनी है, बहुत ज़्यादा दुआ करें और बहुत सख्त अमल दरामद करें। बिल्कुल अपने आप पे सख्ती डालने कि भाई हमने निकलना ही है। दुआ भी उस वक्त इफेक्टिव होगी, कुछ मदद अपनी खुद भी करो, तो लिहाजा घर से नहीं निकलना। आपको बताएं कि इस्लामाबाद के डॉक्टर्स का भी बिल्कुल यही कहना है कि लॉकडाउन वाहिद हल है। जरा सुन लें उनको भी। शहबाज गिल साहब ने अगर ऐसी बात की है तो मुझे इज्जत के साथ उसे मैं रिजेक्ट करता हूँ, रिग्रेट करता हूँ, और मैं उसे मशवरा देता हूँ कि आप ना गलत बयान दें इस वक्त, जिससे हेल्थ एम्प्लॉइज़ की जो एक जज्बा है उससे कोई ठेस पहुँचे। पूरे पाकिस्तान में जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो हम सब एक पेज पे हैं। ये कोई ड्रामा नहीं है, लॉकडाउन ही वाहिद हल है इस मसले का, कहीं भी ड्रामा नहीं हो रहा। गिल साहब को मैं बड़े इज्जत के साथ बताता हूँ कि गिल साहब आप आंखें खोलें
हालात बहुत खराबी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा जी, इससे पहले सिंध और पंजाब में भी डॉक्टर्स ने हकीकी लॉकडाउन करने की अपील की है। नर्सों की एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि 15 रोज़ के लिए मुकम्मल कर्फ्यू लगा दिया जाए। हम बात करते हैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल डेंटल एसोसिएशन में डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, डॉक्टर एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। लॉकडाउन में नरमी आप लोगों को किसी सूरत कबूल नहीं है, तो क्या हुकूमत की जानिब से कोई राब्ता हुआ इस सारे सिलसिले के बाद? कोई आपकी इस इल्तिजा को लिटरली सजेशन क्या कोई संजीदा लेने को तैयार है? अनफॉर्चुनेटली लगता है ऐसा है कि इस तरह के मतलब कंट्रोल नहीं है। दुकानें वैसे ही खुली है, रोड पे लोग घूम रहे हैं। अब रमज़ान आज से शुरू हो गया है, इसके बावजूद हमें देखना है कि कितना लोग एहतियात कर रहे हैं या हुकूमत कितना कामयाब होती है इस मर्ज़ को कम करने में। लेकिन अब तक हमसे इस सिलसिले में जो आपका सवाल है कि किसी ने राब्ता किया है, हमसे कोई ना पहले भी किसी ने राब्ता किया था। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से किसी तरीके से हमसे मशावरत नहीं की जाती है, ना ही किसी तरह से हमें कोई नोटिफिकेशन किया जाता है कि कोई जो भी इक़दाम हुकूमत कर रही है हमें इन्फॉर्म भी करे। लिहाजा हम आपके तवस्सुस से हुकूमत से दोबारा कहते हैं कि ये ऐसे इक़दाम उठाएं जिससे कि हमारे कोरोना के वायरस के जो मरीज़ हैं उसमें कमी हो जाए, मरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ना आए। जब ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो मौत के इम्कान भी ज़्यादा हो जाएगा, मरीज़ ज़्यादा फिर इंतकाल भी करेंगे। हम आवाम से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि रमज़ान के महीने में अपने घर में एक कमरा, कोई इबादत का कमरा बना लें, सब मिल के वहाँ इबादत करें, घर पे ही अफ्तार करें, कहीं और ना जाएं। और एक और बात मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हुक्मरान से कि घर ये जो अफ्तार का जो अभी शेख रशीद साहब ने अफ्तार पार्टी शुरू कर दी है पहले दिन से, तो खुदारा ये ना करें। ये अफ्तार पार्टी की जो पैसे हैं वो डॉक्टर्स की जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें दे दें। लोगों को रमज़ान के लिए जो राशन पानी है उसके लिए खर्च कर दें। वैसे डॉक्टर साहब, आपकी अपील के साथ साथ हम ये भी डाल देंगे कि उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो इस किस्म की चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई लफ्ज़ बन नहीं रहा। जहां आपको पता है कि मुल्क में लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, मर रहे हैं, मतलब ज़्यादा हलाकतें हो रही हैं, और आप दुनिया में देख लें, वी हैव कंपैरिजंस अराउंड द वर्ल्ड, तो शर्म आनी चाहिए जो लोग इस किस्म की इफ्तार पार्टियां कर रहे हैं और बाहर जाने का भी सोच भी रहे हैं। झमकट्टे ना लगाएं, चाहे वो राशन बांटने के लिए झमकट्टे लगा रहे हो आप, या दैट निगेट्स द होल पॉइंट। अच्छा डॉक्टर साहब, बल्कि आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि गुज़िश्ता 2-3 दिनों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बात भी कही गई है कि कोरोना वायरस कंट्रोल से बाहर हुआ तो डॉक्टर शायद खुद काम छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। एंड एक्चुअली इफ़ यू आस्क मी, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। डॉक्टर्स क्यों आए जब आवाम ही नहीं बचा रही अपने आप को, तो डॉक्टर्स क्यों अपने आप को मार रहे हैं? लेकिन इस हद तक बात जाएगी लगता है आपको? देखिए, इसकी ये बात इस तरह से है कि इस वक्त तकरीबन 300 से ज़्यादा ही डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं, और कुछ जो हैं वो सस्पेक्टेड भी हैं। आपको शायद पता भी है कि एक डॉक्टर आज जो कि मेरे ही शोबे के था, ENT के प्रोफेसर डॉक्टर जावेद जो हैं वो अपनी जंग लड़ते हुए 2 हफ्ते से वेंटिलेटर पे थे और आज सुबह जो है वो इंतकाल कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमें बहुत अफसोस है और हम उनके फैमिली के साथ बराबर के शरीक हैं उनके गम में। हम चाहते हैं कि जो लड़ाई है वो डॉक्टर्स वर्सेस कोरोना वायरस है, वो पैरामेडिक्स, नर्सेज वर्सेस कोरोना वायरस है। तो डॉक्टर ही इस बीमारी से लड़ रहे हैं, तो इनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर ये मर्ज बढ़ता गया तो डॉक्टर्स पे, पैरामेडिकल स्टाफ पे बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा, और जब डॉक्टर्स ही बीमार होते रहेंगे तो बहुत मजबूरी की हालत में वो जो डॉक्टर सेहतियाब हैं वो जब उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तो यकीनन वो अपनी हिफाजत के तौर पे घर बैठेंगे, क्योंकि उनके साथ उनकी फैमिली जो है वो मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद हमसे बात करने का। और अभी हम ज़रा और डॉक्टर से भी बात करेंगे, बिकॉज हम बड़ी अच्छी तरह इफेक्टिवली ये ड्रिल करना चाहते हैं बात कि डॉक्टर्स कितने परेशान हैं, और जो इलाज करने वाला खुद परेशान हो जाए तो हमको तो परेशान होना ही चाहिए। फिर अभी हमें ज्वाइन किया एक्सपर्ट हैं डॉक्टर नेकद शाह। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, वफाकी हुकूमत तो आपकी बातों को ज़्यादा संजीदा नहीं ले रही है, लेकिन सिंध में सूबाई हुकूमत ने आपकी गुजारिशात किसी न किसी हद तक मानी हैं, तो आपके ख्याल में फ़र्क पड़ेगा?
जी, सिंध हुकूमत अच्छे इकदाम कर रही है, लेकिन हुकूमत के इकदाम चाहे सिंध के हों या फेडरल के हों, वो उसी वक्त मौसर होंगे जब हम सब साथ होंगे। सिर्फ मतलब ऑल्दो मना हुआ है इज्तिमा करने, लेकिन बहुत सारी जगहों पे हुए हैं, लोग छतों पे कर रहे हैं, हर जगह मतलब देखा ये क्या है, और आप लोगों के मीडिया से ही ये देखा है। तो इसीलिए मैं बार बार कम्युनिटी से गुजारिश कर रही हूँ कि गवर्नमेंट अपनी हदों पे जो है, पुलिस वाले भी खड़े किए हैं, सड़कें भी बंद की हैं, सब कुछ किए हैं, लेकिन तब भी आप निकले रोड पे तो आपको नहीं लगता कि ये किसी लॉकडाउन का वो है। ऐसा होना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियों को सीरियसली लें अब। अच्छा डॉक्टर निकत, आपसे भी हम वही सवाल करेंगे, डॉक्टर कैसर से भी हमने पता किया था, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया था कि इज्तिमाई इबादात और कारोबार बंद करने वाली आपकी बातें जो हैं वो नहीं मानी जाती, और कोरोना कंट्रोल से बाहर अगर हो जाता है तो डॉक्टर शायद काम छोड़ने पर मजबूर हो जाएं, तो आपको लग रहा है कि ये भी नौबत आ जाएगी? नहीं, डॉक्टर काम नहीं छोड़ेंगे, डॉक्टर तो हर लिहाज से काम करेंगे। बात ये हुई थी कि कुछ डॉक्टर्स जो एक्सपोज होते हैं, दो तरह की बातें होती हैं। एक तो जब एक्सपोज होते हैं तो उनके साथ जो टीम होती है, जिसने उनके साथ फॉर एग्जांपल राउंड किया है या ऑपरेशन थिएटर में प्रोसीजर किया है या कुछ, वो पूरी की पूरी टीम आइसोलेशन में या क्वारंटाइन में चली जाती है जब तक कि उनके टेस्ट नेगेटिव ना आए या जब तक कि वो सिम्टमलेस ना हो जाए। सो ये एक इंसान को, एक हॉस्पिटल में एक पैरामेडिक को या डॉक्टर को लगता है तो आगे पीछे 15-20 लोग, तो हमारा फोर्स एकदम से कम हो जाता है। नंबर 2, जो इन लोगों को लगता है और हम उनको कहते हैं हम घर चले जाओ, 14 दिन 15 दिन नहीं आना है आपने, तो उनके जो घर में माँ बाप हैं, बूढ़े माँ बाप हैं या बच्चे हैं, वो उनके पास नहीं जाना चाहते। उनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वो कहीं और चले जाएं इन 15 दिनों में। अगर हॉस्पिटल नहीं आए तो कहाँ जाएं, दूसरे लोगों को जैसे ना लगाएं, अपने घर वालों को। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर निगत शाह। बेसिकली ये ना क्या कि डॉक्टर्स बीमार पड़ते रहेंगे तो जाहिर है वो क्वारंटीन में जाते रहेंगे, जब क्वारंटीन में डॉक्टर्स जाते रहेंगे तो फिर इलाज करने वाले कम हो जाएंगे। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और सेक्रेटरी जनरल नर्सेज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी फ़हीम अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम साहब, डॉक्टर्स को तो लॉकडाउन में नरमियों पर एतराज़ात हैं, आप लोगों ने तो पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगाने की बात कर दी है, तो इस हद तक जाने की आप क्या समझते हैं, क्यों ज़रूरत है? देखिए जी, लॉकडाउन जो है वो पिछले 1.5 महीने से चल रहा है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि लॉकडाउन के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव नहीं कर पाए हैं। तो अब इस सूरत में कब तक ये लॉकडाउन चलता रहेगा? अभी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि 8 मई तक, 7 मई तक लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है, तो कब तक इसको एक्सटेंड किया जाता रहेगा? इसका तरीका, बेहतरीन तरीका यही है कि आप आर्मी को तलब करें और कर्फ्यू लगा दें। एक सख्त किस्म का कर्फ्यू हो, मुकम्मल कर्फ्यू हो, पूरे मुल्क के अंदर 15 दिन के लिए कम से कम कर्फ्यू लगा दिया जाए, तो इंशाल्लाह हम अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे। जब तक देखें लॉकडाउन जो है उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। बाज़ार खुले हुए हैं, ट्रैफिक चल रही है, सब्ज़ी मंडी है, फ्रूट मंडी है, सब खुले हुए हैं, तो उनका कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा है हमें। इसलिए बेहतर यही है कि कर्फ्यू लगाया जाए, ताकि कर्फ्यू से जो है वो सारे शहर को, पूरे मुल्क को बंद कर दिया जाए 15 दिनों के लिए। लोगों का आपस में कांटेक्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से वायरस नहीं फैलेगा। और मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि अगर 15 दिनों के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया तो इंशाल्लाह हम कोरोना वायरस के ऊपर काबू पा लेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का फ़हीम अब्बास साहब। और सारों के एक जैसे ही यकजा व्यूज़ से फ़हीम अब्बास साहब ने तो बिल्कुल एक्सट्रीम पे कह दिया कि इतना हो जाना चाहिए, इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि लिटरली कर्फ्यू ही लगा देना चाहिए। अब थोड़ा सा भी कोई इस बात मान जाइए तो क्या ही बात होगी कि जो अभी लॉकडाउन की सिचुएशन है उसको तो ऑब्जर्व करें, छोड़ें कर्फ्यू वगैरह बाकी चीज़ें, बट अभी जो एसओपीज़ अपने ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। खुदारा आप अपना खुद ख्याल कर लेंगे ना तो खुद ही ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाएगी। एहसास, दैट इज़ द ओनली। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मिलते हैं। क्या तैयारी होगी जी आपकी, आप हमें बताइए।